नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का ये वीडियो NCERT बेस्ड मैथ की बुक से है जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और एक्सरसाइज चल रही है 6D। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि एक्सरसाइज 6 जो हैं वो ट्राइएंगल यानी कि त्रिभुज से रिलेटेड है और ये वीडियो क्लास 10th के लिए है। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं में 4:9 का अनुपात है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में कितना अनुपात होगा? यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि ये बहुविकल्पी प्रश्न है, लेकिन गणित या विज्ञान का कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न होता है उसके पीछे एक आधार होता है, एक थ्योरम होती है या एक हल करने का तरीका होता है। तो यहाँ पर हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले जो डाटा दिया गया है कि समरूप त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात, लिख डाला समरूप त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात और यह अनुपात हो गया आपका 4:9। फिर हम लोगों ने लिखा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, हमारा एक नियम होता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हमको निकालना होगा कि लिखेंगे चूंकि पहले समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहले समरूप त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे समरूप त्रिभुज की भुजा का वर्ग। देखिए जगह नहीं थी इसलिए थोड़ा कुछ अल्टरनेट स्टाइल पे लिख पाया है। अब हम इसे आगे लेकर के चलेंगे। देखिए पहले समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जब इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर हो गया आपका पहले समरूप त्रिभुज की भुजा और दूसरे समरूप त्रिभुज की भुजा में 4:9 का अनुपात है, तो हम उसे 4/9 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 4/9 का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका 16/81। अब हम लोग नीचे लिखेंगे जा करके कि ये आपका आंसर है और विकल्प नंबर डी पूरी तरीके से सही है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जब इसे अनुपात रूप में हम लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि पहले समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपाते दूसरे समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 16:81। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा
और साथ में ये थ्योरम भी आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ गई होगी कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है कि दो त्रिभुज हैं ABC और DEF और ये समरूप हैं। इसके बाद इनके क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर हैं और 121 वर्ग सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कि EF 15.4 सेंटीमीटर है, तो BC का मान ज्ञात कीजिए। रेडी हम इसके लिए यहाँ पर हम सवाल को नोट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा, जो डाटा दिया गया है लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये आपको दिया गया है। नंबर 2 दिया गया है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 64 वर्ग सेंटीमीटर और इसके बाद त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 121 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद आपको दिया गया है EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर और हमसे कह रहा है कि आप निकालिए BC कितना होगा। तो BC बराबर क्वेश्चन मार्क। आ जाइए यहाँ पर सवाल को हल करेंगे। आपको पता है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो नीचे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, इसलिए अब जब ये त्रिभुज समरूप होते हैं तो आपको एक नियम होता है, ये जो हमने लिखा हुआ है इस तरीके से आप इसको समझिएगा। AR का मतलब होता है एरिया, तो AR त्रिभुज ABC बटे AR त्रिभुज DEF। आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, अब ये हो जाएगा आपका कितना, BC बटे EF का वर्ग, BC बटे EF का वर्ग। संगत भुजाएं लेंगे और EF के संगत इस समय BC पढ़ रहा है। अब चलेंगे, मान रखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है 64, DEF का क्षेत्रफल है 121 बराबर, BC का मान निकालना है और EF का मान हमको दिया गया है 15.4, ठीक। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसका वर्ग लगा देंगे। आपके पास नियम होता है कि जब वर्ग हटता है तो सामने वाले पक्ष में अंडर रूट आ जाता है, तो ये हो जाएगा आपका BC बटे 15.4 बराबर, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 64 बटे 121। यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे और BC बटे 15.4 बराबर 64 का वर्गमूल आएगा 8 और 121 का वर्गमूल आएगा 11। यहाँ प्लस माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि आपको मालूम है कि त्रिभुज के अंदर कोई भी भुजा ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए वर्गमूल निकालते समय सारे मान धनात्मक लिए जाएंगे। आगे हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा BC बराबर, अब ये हो गया आपका 8 गुणे 15.4 बटे 11। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 11 कम 11, 11 चौको 44 और BC बराबर हो जाएगा 14 गुणे 8, 8 चौको 32 के 2 80 लगा 3, 8 एकम 8, 9 10 11, तो ये हो गया आपका 11.2 और इकाई लगा देंगे सेंटीमीटर। तो बहुत आसानी से सवाल सॉल्व हो गया कि जो त्रिभुज ABC की भुजा है BC वो 11.2 सेंटीमीटर की है। उम्मीद है कि ये जो समरूप त्रिभुज की प्रमेय इस्तेमाल हो रही है कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से इम्पैक्ट बना रही होगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। आपको एक बार बताना चाहते हैं कि ये डॉक्टर मनोहर पब्लिकेशन की बुक है जो NCERT बेस्ड है और यूपी बोर्ड के अंदर या यूपी के अंदर ये बुक बहुत ही ज़्यादा तादाद में चलती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि दो त्रिभुज हैं ABC और PQR और कह रहे हैं कि ये समरूप है। A से BC पर लंब डाला गया है वो 4 सेंटीमीटर है, P से QR पर लंब डाला गया है वो 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक प्रमेय मालूम होनी चाहिए कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत, ठीक है, शीर्ष लंबों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे जो डाटा दिया गया है तो हम लोग लिख डालेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि A से BC पर डाला गया लंब, या और थोड़ा बेहतर कर देंगे तो A ना कह करके शीर्ष कह देंगे, शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब
और ये लंब है हमारा क्या, AD, बराबर हमको दिया गया है कितना, 4 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग फिर आगे लिखेंगे शीर्ष P से QR पर डाला गया लंब। ये जो हमने निशान बनाए हुए हैं इसका मतलब होता है कि जो ऊपर लिखा हुआ है वही चीज़ नीचे लिखी हुई है। और ये हो गया हमारा PS बराबर 8 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए, अगर हम चाहें तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से चित्र भी बना दें, तो हमने डिसाइड किया कि हमें चित्र बनाना चाहिए। चित्र बना देते हैं। एक हमारा ये त्रिभुज हो गया ABC और एक त्रिभुज हमने और बना दिया, इसका नाम रख दिया PQR। यहाँ पर हमने भर दिया ABC और ये हो गया हमारा PQR। अब चलेंगे, A से हमने लंब डाल दिया AD और P से हमने लंब डाल दिया PS, ये हो गया। अब आगे सवाल को सॉल्व करना है। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि सारा डाटा दिया गया है और हमने आपको बताया भी ही है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पर इस आधार पर लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये तभी संभव है जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए भाई, ये हो जाएगा आपका AD बटे नीचे हो जाएगा PS का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे, AD का मान कितना है 4, PS का मान कितना है 8 और ये हो जाएगा 4 बटे 8 का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे, 4 चौको 16, 8 64। अब 16 और 64 आपस में कटेंगे तो 16 कम 16, 16 चौको 64 और नीचे हम लोग लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1:4। तो देखिए कितनी आसानी से सवाल सॉल्व हो गया। ध्यान रखिएगा, जहां पर उत्तर अनुपात में प्राप्त होते हैं वहां पर इकाई लगाने की जरूरत नहीं रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर मनोहर रे राइटर की बुक आप पढ़ रहे हैं जो NCERT बेस्ड है, और आप जल्द ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इस एक्सरसाइज का गूगल ड्राइव प्राप्त करेंगे, जहां पर अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप क्वेश्चंस को खोल के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुज हैं और इनकी ऊंचाइयां 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। कहा जा रहा है कि त्रिभुज का एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, हम सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो नीचे लिखेंगे कि अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे, लिखेंगे दो समरूप त्रिभुजों में ठीक। अब दो समरूप त्रिभुजों में क्या हो रहा है उस बात को यहाँ पर हम प्रदर्शित करेंगे। देखिए, कहा जा रहा है दो समरूप त्रिभुजों में, आप नोट डाउन करेंगे पहले त्रिभुज की ऊंचाई, और पहले त्रिभुज की ऊंचाई हमने h1 मान ली और वो है हमारी 6 सेंटीमीटर। फिर दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई और इसको हमने मान लिया h2 और ये है हमारा 12 सेंटीमीटर। और कह रहा है पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 20 वर्ग सेंटीमीटर और हमसे कह रहा है कि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, अब दोनों त्रिभुज समरूप हैं, वही समरूपता वाला नियम लगेगा। तो आपको पता है अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत ऊंचाइयों के
अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक, कोई दिक्कत? चलेंगे, तो ये हो गया आपका, इसलिए पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए ये हो जाएगा आपका h1/h2 का होल स्क्वायर। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? ये दिया गया है 20 बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए h1/h2 तो ये हो जाएगा आपका 6/12 का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा 20 बटे दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए भाई 6×6 36 और 12×12 144। अब हम त्रिज्या गुणा करेंगे और ये हो जाएगा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा आपका 20 गुणे 144 बटे 36। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौको 72 और 20 चौको 80। तो ये हो जाएगा आपका 80 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया और आपने लिख दिया कि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर है।